बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने केर छुड़ावे पीव। सदगुरु कहते हैं एक बेचारा जीव बहुत बंधनों में बंधा है। अब या तो वह अपने बल से छूट जाए या उसको पीव छुड़ा दे। पीव प्रीतम मालिक श्रेष्ठ। सदगुरु जो रास्ता दिखाता है वही हमारा पीव है, प्रीतम है। वह सब प्रकार से बंधनों को परखा करके छुड़ा दे या अपने बल से छूटे। जीव को सदगुरु ने यहाँ बेचारा कहा। चारा कहते हैं स्वावस्था को, बल को। बेउपसर्ग है, ये फारसी भाषा का शब्द है। बेचारा जो शक्ति रहित है, निर्बल है, अपने आप को भूल गया है कि मैं शक्तिमान हूं। अज्ञान और आसक्ति इंसान की सबसे बड़ी दुर्बलता है। अपने आप को न समझना और जो अपने से अलग वस्तुएं हैं उनमें मोह कर लेना, यही सबसे बड़ी दुर्बलता है। और इसी दुर्बलता का परिणाम है कि जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, विकलता, भूत प्रेत, देवी देवता, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, यही सबसे बड़ी दुर्बलता है। और इसी दुर्बलता का परिणाम है कि जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, विकलता, भूत प्रेत, देवी देवता, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, मुहूर्त, जादू टोना, जंत्र मंत्र तंत्र, अनेक देवी देवता और बहुत सी भ्रांतियों में जकड़ा है। वर्णाश्रम, जात पात, ऊंच नीच की भावना, शास्त्रों के अनेक अदृश्य कल्पनाओं के चक्कर में अपने से अलग कहीं मोक्षधाम परमात्मा मानकर गिना करके नहीं बताया जा सकता कि कितने बंधनों में जीव बंधा है। बहु बंधन से बांधिया, बहुत बंधनों से जीव बंधा हुआ है, इसलिए बेचारा हो गया। चारा से रहित, स्वावस्था से रहित, उपाय और इलाज से रहित, निरुपाय हो गया, विवश हो गया। यह बंधन तभी कटेगा जब जीव अपने स्वरूप को समझे कि मैं महान हूं, बलवान हूं, श्रेष्ठ हूं। सारी आसक्ति हमारे मन की मिथ्या भ्रांति है। इस चीज को समझे और बारंबार इसका अभ्यास करे। अभ्यास करते करते तब वो दशा आती है। एक बार जान लेने पर कि मैं अजर अमर अखंड हूँ, प्रकृति से भिन्न हूँ, अपने आप में बलवान हूँ, सारे विषय बंधन झूठे हैं। एक बार जान लेने से बंधन सब कट नहीं जाते। जान लेने से रास्ता पर चलना शुरू होता है। ये अनाद काल का अध्यास कटते कटते कटता है। जो काटना चाहे निरंतर काटे, उसका कट जाता है। अपने बल से, बोध बल से जीव इन बंधनों को छुड़ा सकता है या गुरु छुड़ाए। गुरु छुड़ाए तो गुरु भी बोध देगा, समझ देगा। चलना पड़ेगा स्वयं।
अपने बल से छूटने मतलब स्वयं शोध बोध करे कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा जगत का क्या संबंध है। इन बातों पर स्वयं चिंतन मनन हो। श्री राम रहस्य साहब ने सदगुरु कबीर के लिए स्वतः बोध होने का संकेत किया है और कई जगह किया है। देख अनेक रीति अकुलाना, निशोधन तब कियो सुजाना, ठहर यथार्थ पारक कीना, लहत प्रकाश स्वतः पद चीन्हा, स्वतः दृष्टि जब जही भई भाई, तेई गुरुपद ठहर प्रखाई, पारक में ठहरे बुद्धिवंता, देख दशा निज नाहिन हंता। श्री राम रहस्य साहब ने कहा कि ऐसे विवेकवान पुरुष हुए, निर्देश कबीर साहब के लिए है कि अनेक रीत दुनिया की देख करके अकुला गए, घबरा गए, ये क्या प्रपंच है। निज शोधन तब कियो सुजाना, तब उस सुजान ने, उस विवेकी ने अपने आप का शोधन किया। ठहर यथार्थ पारक कीना, वो अपने आप में स्थिर होकर के यथार्थ परख उसने किया। लहत प्रकाश स्वतः पद चीना, जब उसको ज्ञान का प्रकाश हुआ, बात समझ में आई, तो स्वतः पद अपने स्वरूप को परखा। स्वतः दृष्टि जब जही भई भाई, हे भाई, जब उसकी स्वतः दृष्टि उघड़ गई, तेई गुरुपद ठहर प्रखाई, वही गुरुपद में ठहर करके, गुरुपद नाम स्वरूप, गुरु नाम श्रेष्ठ, पद नाम स्वरूप, जो श्रेष्ठ स्वरूप है, निज चेतन में ठहर करके परखाई, दूसरे को भी उन्होंने परखाया। पारख में ठहरे बुद्धिवंता, विवेकवान पुरुष पारख में, ज्ञान में अपने स्वरूप में ठहरते हैं। देख दशा निज नाहिन हंता, वो अपनी दशा को देखते हैं, अपनी स्थिति को देखते हैं, वे अपने आप को सारे विकारों से अलग कर लेते हैं। नाहिन हंता, उनको दृश्य पदार्थों का अहंकार नहीं रह जाता है। सदगुरु विशाल साहब ने स्वयं बोध होने के 7 हेतु बताए हैं, जिसको श्री प्रेम साहब जी ने लिखा है। अखंड सुख की इच्छा करना, मनुष्य के मन में अखंड सुख की इच्छा होती है। दूसरी बात, दुख में कष्टित होना। तीसरी बात, अनेक जन्मों के शुभ संस्कार समय पर उदित होना। चौथा, विषयों में सुख मानकर भोगते हुए बार बार असंतुष्ट रह जाना। पांचवा, मोक्ष की इच्छा करना। छठा, अनेक मनुष्य तथा अनेक जंतुओं के संग में अनेक प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होना। और सातवां, स्वयं अपर प्रकाश। ये 7 योग्यताएं जिस घट में एकत्रित हुई, वह स्वयं जंगल में बूटी शोध लेने वक्त स्वतः पारक पद का प्रकाश किए। सदगुरु विशाल साहब ने अपने वचनों में भी कहा, अबोध से होए बोध है जीव अबंध के हेत, स्वयं गुरु होई जात है पाई योग्यता चेत, बोध मिले जही और से तेको और से भेष, स्वयं बोध को प्राप्त जो सो तो स्वयं सुवेश, झूठ इष्ट लख जाहि जब नहीं तही भेष सुहान, सत्य प्रिय सिद्धांत लख तही का भेष मिठान। शोधन करते करते स्वयं अपनी दृष्टि अपने तरफ आ जाना, ये दुनिया में किसी किसी को हो सकता है। लेकिन ऐसा होने पर भी ये बात नहीं कि दूसरे से उसको कोई आधार नहीं मिला। अनेक साहित्य, सृष्टि के अनेक तत्व, अनेक घटनाएं, ये सब उसमें प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये बात कही गई है, प्रायण मनुजालोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्रंत आत्मानम आत्मनैवा शुभाशयात्। इस संसार में कोई कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, ये बंधन क्या है, कैसे है,
ऐसा विचार करके समस्त अशुभ वासनाओं से अपने आप का स्वयं उद्धार कर लेते हैं। तो इस प्रकार स्वतः बंधनों को देख लेना अथवा स्वतः न देख पाना, किसी व्यक्ति द्वारा, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं, उसके द्वारा परखाए जाना। वैसे तो अहंकारी जीवात्मा बहुत घूमते रहते हैं कि हम स्वयं गुरु हैं, लेकिन वो दंभी है। दुनिया में कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि स्वतः बोधवान कोई होता है, नहीं तो प्रायः सद्गुरु द्वारा ही रास्ता मिलता है। जिनको स्वतः बोध कहा जाता है उनके बोध में भी अनेकों कारण होते हैं। तो साहब कहते ये जीव बेचारा बहुत बंधन में बंधा है। अब जो सामान्य बात हो यह है कि सद्गुरु और संत की शरण में रहकर उनका आधार लेकर समझे बूझे और बंधनों को काटे, ये सहज नहीं है। सिद्धांत यहाँ साहब ने कह दिया कि कोई ऐसा हो सकता है कभी, इसलिए उस बात को वहीं छोड़ देने की जरूरत है। होगा कोई होगा, उससे होगा। हम लोगों का ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को तो यही जरूरी है सद्गुरु और संतों की शरण में रहें, आधार में रहें, समझें बूझें, आचरण करें। आधार छोड़ करके अलग हो जाए, वहीं मर जाएंगे। चारों तरफ कुसंग है, पता नहीं क्या दुर्दशा होगी। इसलिए सदैव संत समाज जो मुमुक्षु है, एकदम कल्याणार्थी है, घर से विरक्त है, उसको तो संत शरण ही निरंतर आवश्यक है। सद्गुरु संत शरण ही निरंतर आवश्यक है। गृहस्थों को भी चाहिए कि वो समय समय से संत गुरु के पास जाके रहें, आधार लें और जीवन भर आधार बनाए रखें। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेतवे कान, तीरथ गए न बाँची हो, जो कोट हीरा देव दान। जीव मत मारो बापुरा, जीव को मत मारो। बापुरा बेचारा का ही ये पर्याय है। ये बापुरा जीव को, बेचारे जीव को मत मारो। सब दुख रूपी देह को लिए चल रहे हैं। तुम स्वयं दुख की खान में बैठे हो तो दूसरे को दुख देने कैसे सोचते हो? तुम्हारे शरीर में कांटा चुभ जाए तलफला जाते हो, कैसे तुम दूसरे के ऊपर छुरी बंदूक उठाते हो? जीव मत मारो बापुरा, ये बेचारे जीवों को मत मारो। सबका एक है प्राण, सबका प्राण एक समान है। जैसे तुम्हें प्राण प्रिय है तैसे दूसरे को भी प्राण प्रिय है। हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। चाहे करोड़ों पुराण सुनो, लेकिन हत्या का पाप छूटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। लोग मान बैठे हैं कि पुराण सुन ले तो सब पाप कट जाता है। साहब कहते ये सब धोखा है। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेतवे कान। जीव का घात न करो। घात कहते चोट करना, हत्या करना। बहुर लेतवे कान, बहुर यानी लौट कर वे कान लेंगे, बदला लेंगे। पुनर्जन्म सिद्धांत में माना जाता है कि जब हम किसी को मारते हैं तो अगले जन्म में वो हमें मारता है। अगले जन्म में वो हमें मारे या न मारे, लेकिन जो हम कर्म करते हैं वो कर्म का फल तो भोगना ये पक्का है। अपना कर्म का फल भोग कहीं जा नहीं सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, एक्शन टू रिएक्शन, ये भौतिकवादी भी मानता है। इसलिए कर्म का फल भोग भोगना है। तीर्थ गए न बाँची हो, तुम समझो तीर्थ में चले जाएंगे कट जाएगा, बिल्कुल बेकार है। जो कोट हीरा देव दान, करोड़ों हीरे रत्न इत्यादि का दान करो तो भी पाप न कटेगा। तीर्थों की कल्पना ऐसी कर ली गई है
कि वो सारे पाप काट देते हैं। चाहे जैसे रहो, चाहे जैसा करो, तीर्थ में चले जाओ, सब पाप खत्म। ये मन का धोखा है। कर्म सुधारो, कर्म सुधारने की जरूरत है। तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। तीर्थ गए तिब्बही मुए, जोड़े पानी नहाए, कहीं कबीर सुनो संतो राक्षस से पछताए। तीर्थ भई बिस बेलरी, रही जुगंजुग छाए, कबीरन मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। तीर्थ गए 3 जना, 3 जने तीर्थ में गए। चित चंचल मन चोर, चित्त के चंचल और मन के चंचल और स्वभाव के चोर, ये 3 गए तीर्थ में। एक पाप तो काट नहीं पाए, लादिन मन 10 और, 10 मन पाप और लाद लिए। 10 मन साहब क्यों गए? ये 10 इंद्रियां हैं, इनको और चंचल करके लौट आए। और क्या किए? पाप काटने के लिए गए थे, इसलिए पेट भर पाप किए। तीर्थ में जाकर के नहा लो, सब पाप कट जाएगा। ये कहानी तो बड़ी रोचक है कि गंगा में लोग स्नान करने आ रहे थे, ट्रेन में बैठे, एक संत भी वहां बैठे थे। तो जो स्नानार्थी थे सिगरेट निकाल के पीने लगे। महात्मा ने कहा कि अगर आप स्नानार्थी हैं तो नशा का सेवन न करें। उन्होंने कहा आप इस नशे में पड़े, हम तो शराब भी पीते हैं। कहे तो क्या मतलब हुआ फिर तीर्थ में जाने का? यही तो मतलब है। साल भर जितना हम लोग पाप करते हैं, एक बार गंगम नहा लेते सब कट जाता है। महात्मा ने जाकर के गंगा से पूछा। गंगा ने कहा अगर मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं। सारा पब्लिक का पाप गंगा सागर भेज देती हूं, मेरी धारा गंगा सागर में जाके मिलती है और सारा पाप वहीं खत्म हो जाता है, उसी में डूब जाता है। सागर से महात्मा ने पूछा। सागर ने कहा मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं, मेरे पानी का हर समय वाष्पीकरण होता है। गर्मी और हवा से हमारा पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है, तो भाप के साथ पाप भी ऊपर चला जाता है। महात्मा ने आकाश से पूछा। आकाश ने कहा मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं, तो सारा पाप बदलों को दे देता हूं। बदलों से महात्मा ने पूछा। बदलों ने कहा हम पाप रखें तो भस्म हो जाएं, इसलिए जो पाप किए रहते हैं उन्हीं पर हम बरसा देते हैं। तो पाप लौट करके अपने ऊपर बरसता हो, कहीं जाता होता नहीं। लेकिन खूब भूल भुलैया में डाला है कि पाप कट जाता है। तीर्थ का मतलब होता है सड़क या सीढ़ी। नदी तालाबों में जो सीढ़ी बनी होती है उसको तीर्थ कहते हैं, सड़क को भी तीर्थ कहते हैं। ऋग्वेद में तीर्थ शब्द पथ और सड़क के लिए ही है। संस्कृत कोशकार ने तीर्थ को, तीर्थ का अर्थ मार्ग, सड़क, रास्ता, घाट माना है। लगता वैदिक युग में कोई तीर्थ नहीं था, तीर्थ की कल्पना पीछे हुई। जहां नदियों का संगम, जैसे प्रयाग, जहां जल प्रपात हो, जहां विचित्र स्थित हो, जंगल, पर्वत, पानी, स्वच्छ जगह, ऐसी जगहों में लोगों ने तीर्थ की कल्पना की। या किसी ऋषि महर्षि ने तप किया, कोई महापुरुष का जन्म हुआ, ऐसी जगह तीर्थ की कल्पना की और वहां पर लोग आने जाने लगे। अच्छा है, देश के लोग इकट्ठे हों, फिर वहाँ ज्ञान चर्चा हो और लोग समझे बूझे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पंडित पुजारी वहाँ व्यवस्थापक हुए, व्यवस्थापक पंडित पुजारी होना भी अच्छा है। और जो तीर्थ में आए पंडित पुजारी उनकी रक्षा करते हैं,
तो पंडित पुजारियों को पारिश्रमिक भी देना चाहिए, ये भी अच्छा है। लेकिन उतने में तो बात रह नहीं जाती, तृष्णा बढ़ जाती है, तो पंडित पुजारी उनको फंसाने लगे। अब आजकल तीर्थों की जो दशा है वो बस जगत प्रसिद्ध है। तीर्थों की महिमा में महाकाव्यों और पुराणों में करीब 40,000 श्लोक बने। पुराणों में और महाकाव्यों में सर्वेक्षण करके देखा गया 40,000 श्लोक तीर्थों की महिमा में बने। और एक एक तीर्थ की महिमा में इतनी बात कही गई है, जैसे कि केवल प्रयाग में मुंडन करा लो आकर के, फिर कोई पाप ताप नहीं रहेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। पुष्कर तीर्थ की महिमा, गंगा जमुना की महिमा, नर्मदा कह देने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार तीर्थों की महिमा बहुत गाई गई। बनारस में तो जा करके आत्महत्या कर ले तो मोक्ष। आत्महत्या पहले प्रयाग में शुरू हुई, संगम में डूब के मरे वो मुक्त। उसके पश्चात ये कल्पना काशी के लिए गई, उसके पश्चात अयोध्या के लिए गई। तो ये मिथ्या महिमाएं ऐसी भटकाई जीवों को कि कारण कारज की व्यवस्था का बोध ही नहीं रहा, निर्णय नहीं रहा, विवेक नहीं रहा। बस चाहे जितना पाप करो, तीर्थ में जाओ सब कट जाएगा। साहब कहते एको पाप न काटिया, एक पापे नहीं काट सके, लादिन मन 10 और। तीर्थ के बहाने और पाप लाद लिए, क्योंकि तीर्थ के बहाने पाप किए कि हम तीर्थ में जाएंगे, कट जाओ, कटेगा तो है नहीं, तो पाप और बढ़ गया। और जो ये समझेगा कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना है, तीर्थ काट नहीं सकते हैं, वो संभलेगा। अब ये लिखा है पुराणों में कि गंगा के आसपास इतने योजन की दूरी पर जो कोई बसता है सदैव मुक्त ही है। तो भला काशी वाले, प्रयाग वाले, कानपुर वाले, ऋषिकेश हरिद्वार वाले और भी ऐसे गंगा किनारे किनारे जितने गांव हैं, ये क्यों डरे पाप से? तो ये सब अनर्थ है। इसलिए साहब और जोर से कहते, तीर्थ गए ते बह हुए। तीर्थ गए और बह के मर गए। जोड़े पानी नहाए, जोड़े पानी में नहा के बह के मर गए और क्या पाए? काहे कबीर सुनो संतो राक्षस हो पछता है। साहब कहते ऐ संतो, ये राक्षस होके पछताएंगे और कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने इन पर आलोचना की कि कबीर ने इस प्रकार तीर्थों कह दिया कि तीर्थ में जो जाता और राक्षस होके पछताता, ये बहुत गलत किया। उसने संदर्भ देखने की चेष्टा नहीं की। यहाँ तो ये 5 साखियां साथ साथ हैं। हत्या करना, जीववध करना तीर्थों के नाम पर, चाहे जितना पाप करो तीर्थ में जाकर के कट जाएगा। इस प्रकार जिसके मन में धारणा है वो राक्षस नहीं होगा तो क्या? राक्षस नहीं, तामसी जो नहीं। हत्यादि कुकर्म किया तीर्थ के बल पर और वो कटने वाला है नहीं, तो उसको राक्षस तो होने पड़ेगा, तामसी योनि में जाना ही पड़ेगा, सिंह भेड़िया होने पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कथन है अतिशयोक्ति नहीं है और ये कोई खंडन नहीं है, वास्तविकता। जीव हत्या जो तीर्थ के बल पर करेगा, अनेक कुकर्म तीर्थ के बल पर करेगा, तीर्थ तो उसे काट नहीं सकते हैं, फल भोगना पड़ेगा। दुष्कर्म में आदमी फंसेगा। तीर्थ में आना जाना ठीक है, लोग जाएं, वहाँ संतों के पास ज्ञान सुने, देखें भालें। देश की एकता के लिए भी अच्छा है। भारत के कोने कोने में तीर्थ बने, ऐसे सभी मुल्कों में तीर्थ उनके होते हैं, तो देश के लोग वहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं और सभी लोग इकट्ठे होकर के आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये ठीक है।
लेकिन पाप करोगे तो वहां जाके कट जाएगा, इस धोखे में कोई न रहे। तीर्थ भई बिस बेलरी रही जुगन जुग छाए, कबरन मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। साहब कहते इस प्रकार तीर्थ विष की लता हो गई, रही जुगन जुग छाए, जुगान जुग से छाई हुई है लता, चाहे जितना पाप करो तीर्थ में कट जाता है। इस अवधारणा ने तीर्थ की कल्पना को विषबेल, विष की लता बना दी। ठाकुर काजर ठाकुर कारी, आंख में लगे तो कज्जल है, गाल में लगे तो कालिक है। नाम जप से मन में स्वच्छता आती है, एकाग्रता आती है, और गुरु ने जो मंत्र दिया है जपो, या जो नाम तुम्हें प्रिय है जपो, अच्छा है। लेकिन नाम लेते ही सारा पाप कट जाता है। नाम में इतना बल है कि तुम जिंदगी में उतना पाप नहीं कर सकते हो जितना नाम से कट जाता है। अब ये उल्टा हो गया, धोखा हो गया। और इतना ही नहीं, जीवन भर में जितना पाप कियो एक बार अमुक नाम जप लेने से कट जाता है। ये बिल्कुल धोखा हो गया। 1 रुपया लेकर के बाजार जाओ तो उसमें कुछ चावल जरूर मिलेगा, ये सत्य है। अब चावल की क्वालिटी जैसे हो, 1 छटाक 2 छटाक, 1 रुपये में चावल जरूर कुछ मिलेगा। लेकिन कोई कहे 1 रुपया चावल, 1 रुपया लेके जाओ तो 1 कुंतल चावल मिलेगा, तो ये धोखा दे रहा है। हो कभी जमाना था कि 1 रुपये का 1 कुंतल चावल क्या 1 कुंतल घी मिलता था, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। तो आज रुपये की स्थिति गिर गई है। ये तो उदाहरण है, भजन की स्थिति कभी नहीं गिरती है। भजन साधन की स्थिति सब समय समान है। तो जिस साधन से जितनी सफलता होना संभव है उतने होती है, सीमातीत नहीं। तीर्थ भई बिस्वेलरी, ये तीर्थ विष की लता हो गई, रही जुगन जुग छाए, जुगान जुग से छाई हुई है। कबीरन मूल निकल दिया कौन हलाल खाए। साहब कहते विवेकवानों ने इसके मूल को ही निकंद दिया, निकंदन करना, काट देना, उखाड़ के फेंक देना। कबीरन, यहां कबीरन विवेकवान है, बहुवचन में, कबीर से कबीरन बहुवचन है। विवेकवानों ने इसकी जड़ ही खोद करके फेंक दी। कौन हलाल खाए, कौन जहर खा के मरे। तीर्थ के बल पर कौन पाप करे। इसलिए विवेकवानों ने समझ लिया कि अगर हम पाप करेंगे तो तीर्थ काट नहीं पाएंगे। इसलिए इस भावना ही को जड़ से निकाल दिया कि तीर्थ पाप काटते हैं। तीर्थ हमारे महापुरुषों की स्मृति दिलाते हैं, वहां आना जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, लेकिन वो पाप काट देते हैं, झूठी बात है। कबीरन मूल निकंदिया, विवेकवानों ने इस लता की जड़ ही को उखाड़ फेंक दिया। जी ये धारणा थी कि तीर्थ से सारे पाप कटते हैं, इस धारणा को निकाल दिया। कौन हलाल खाए। 40,000 श्लोक तीर्थों की महिमा में बने, और हिंदी के कवियों ने भी खूब लिखा। इस प्रकार ऐसा तो हुआ जरूर, लेकिन तीर्थ वाले ही तीर्थ से घबराए। बड़ी महिमा करने वाले स्वयं घबराए उसके पाप को देखकर। तब कहा सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम विशुद्धर मनसः पुनः जायन्ते चा म्रियन्ते चा जलेस्यैव जलौकसः न चा गच्छन्ति ते स्वर्गमपि विशुद्ध मनोमलाः। दान मिज्जा तपः शौचम तीर्थ सेवा श्रुतम तथा सर्वाणे
तानि तीर्थानि यदि भावना निर्मला। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय संयम, दया, ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, मृदुवाणी, ज्ञान, धैर्य, तप, ये सब तीर्थ है। और सबसे ऊंचा तीर्थ मन की शुद्धि है। जितने भी कपटाचारी, दुराचारी, प्रपंची, क्रूर हैं, वे स्नान करके नदियों में, तीर्थों के कैसे पवित्र हो जाएंगे? मछलियां हर समय जल में रहती हैं, लेकिन कितना धो उनका वास जाता नहीं। इसलिए शुद्ध मन ही तीर्थ है, स्वच्छता ही तीर्थ है, विद्या तीर्थ है, तप तीर्थ है। इस प्रकार जिन्होंने हजारों हजारों मंत्र बोला कि तीर्थों से पाप कट जाते, वे भी जब तीर्थों की दुर्दशा देखे तब असली बात कहे। गोस्वामी जी ने कहा, आकर चारि जीव जगहि काशी मरत परम पद लाए। चार खानी के जीव काशी में मर जाए तो परम पद में चले जाते, चाहे भुनगा हो, चाहे चीटा हो, चाहे सांप हो, चाहे गोजर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बैल हो, काशी में शरीर छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा। जो गति अगम महामुनि गावहीं तो पुर कीट पतंगहु पावहीं। जो रामेश्वर दर्शन करिहहीं सो तनु तज मम लोक सिधरी। काशी मरत परम पद लाए। चार खानी के जीव काशी में मर जाए तो परम पद में चले जाते, चाहे भुनगा हो, चाहे चीटा हो, चाहे सांप हो, चाहे गोजर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बैल हो, काशी में शरीर छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा। जो गति अगम महामुनि गावहीं तो पुर कीट पतंगहु पावहीं। जो रामेश्वर दर्शन करिहहीं सो तनु तज मम लोक सिधरिहहीं। जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साइज मुकुट नर पाई। मम कृत सेतु जो दर्शन करही सो बिन श्रम भवसागर तरही। चारि खानी जग जीव अपारा अवध तजेतन नहीं संसारा। चारों खानी के जीव काशी मरे तो मुक्त। और मुनि लोग बहुत साधना तपस्या करके जो पद पाते हैं, काशी में वो कीट पतंग पा जाते हैं। जो रामेश्वर में जाकर के दर्शन करता है वो साई युग मुक्त को पाता है। और गंगा जल आकर के अगर वहां चढ़ाए तो साई युग मुक्ति मिलती है। और अगर रामेश्वर में जो पुल बांधा श्री राम ने, उस पुल का कोई दर्शन कर ले तो भवसागर तर जाएगा। चार खान के जितने जगत जीव हैं, अवध तजे तन नहीं संसारा, अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं तो उनको संसार में नहीं आना पड़ता। महा झूठी बातें सब की सब। ये गोस्वामी जी ने कह डाला। लेकिन तीर्थों की दुर्दशा से जब वे घबराए, गोस्वामी जी स्वयं काशी में रहते थे, अयोध्या में रहते थे, तीर्थों की दुर्दशा से घबराए, तब उन्होंने कहा दोहावली में, सुर सदननी तीरथ पुरिन निपट कुकाज कुलाज। मनोह मवासे मारी कल राजत सहित समाज। तीर्थों में, पुरियों में और देव मंदिरों में महानिर्लजता के कुकर्म हो रहे। मनोह मवासे मारी कल राजत सहित समाज। मानव कलिकाल अपने पूरे समाज को लेकर के किला रोक करके तीर्थों में बैठा है। इतने जोर से गोस्वामी जी को कहना पड़ा। तो ये सब क्या है? पूर्वापर का विचार न करना, जोश में बह जाना, कहीं कुछ कह देना, कहीं कुछ कह देना। रस्सी थोड़ा लबड़ी भरना, थोड़ा दहीनी भरना, बाईं और दाईं रस्सी भरते जाओ, जब उसको ऐठोगे तो गोल गोल हो जाएगा। निर्भ्रांत ज्ञान की जरूरत है। इसलिए तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, आना जाना चाहिए, वहां ज्ञानार्जन करना चाहिए, संत महात्मा हो उनसे, देश को देखना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए, मन प्रसन्न होगा। बस यही सब होता है। पाप करो ना, पाप कोई काट नहीं पाएगा, गुरु भी नहीं काट पाएगा। पाप करो ही मत,
अगर हो गया है तो फिर न दोहराओ। ये गुणवंती बेलरी तो गुण वरण न जाए, जर काटे ते हरिहरी सींचे ते कुमिलाए। ये गुणवंती बेलरी, हे गुणवंती बेलरी, तो गुण वर्ण न जाए, तुम्हारे गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जड़ काटे थे हरिहरी, अगर तेरी जड़ काट दी जाए तो तू हरी भरी हो जाती। सींचे ते कुमिलाए, और पानी से सींचो तो सूख जाती, कुमिला जाती। ऐसी लता किसी ने देखा हो तो बता सकता है। साहब की उक्तियां कितनी अद्भुत हैं। अन्योक्ति अलंकारों में अपनी बातें वो बहुत कहते हैं। कबीर साहब ने जितना अन्योक्ति अलंकार कहा है, हिंदी कवियों में शायद कोई कहा हो। और इसमें अद्भुत रस उत्पन्न होता है, सुन करके चेष्टा जग जाती है, अरे कैसे ये कैसे हो गया, ऐसी कौन लता है जड़ काट दो तो हरी हो जाए और पानी सींचो तो सूखी हो जाए। तो एक अद्भुत रस उत्पन्न होता है और मन चौंक जाता है, सुनने के लिए चेष्टा बढ़ जाती। व्यंजना में कही हुई बात मन पर चोट करती। ऐ गुणवंती बेलरी, माया ये लता है, बेलरी लता है। माया, माया क्या है? मनोवृत्ति। हमारी मनोवृत्ति गुणवंती है, सतरजतम 3 गुणों से पूर्ण है। और ये मनोवृत्ति रूपी लता का क्या वर्णन किया जाए। जड़ काटे ते हरिहरी, इसकी जड़ है अहंता ममता में। मनोवृत्ति की जड़ अहंता ममता में, और अहंता ममता जड़ से उसको काट दो तो हरी भरी हो जाती। मनोवृत्ति एकदम आनंद में। और सींचे ते को मिलाए, अहंकार ममकार से उसको सींचो, विषय वासना से सींचो तो चित्त हरदम दुखी रहता है। बड़े बड़े भोगी को दुख भोगना और कुछ नहीं, जो अपने को ऐश्वर्य संपन्न मानते हैं और हरदम इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, वे जलते रहते हैं। और भोगों के त्यागी जो निरस रूखे फीके हैं, वे आनंद कंद रहते हैं। कैसा उल्टा, जो रूखा है वो आनंदित है, जो चिकना है वो पीड़ित है। श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग कठोपनिषद में इसीलिए कहा गया है। प्रेम मार्ग जो बड़ा प्रियकर लगे वो विषय वासना का मार्ग है। श्रेय मार्ग ऊपर चढ़ना जो बड़ा रूखा फीका लगे लेकिन कल्याणमय है। तो ये मनोवृत्ति की जड़ अहंकार ममकार में है, वहां से इसकी जड़ काट दो, सारी अहंता ममता काट दो तो ये मनोवृत्ति प्रसन्न हो जाती है। जिसकी अहंता ममता कट गई उसका मन आनंदमय हो गया। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि यही है, जिसका मन आनंदमय हो, हर समय दुख न हो, पछतावा न हो, पीड़ा न हो। बोधवान पुरुष उपनिषद में कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जब पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा का त्याग करके आत्मा राम हो जाता है, राम शब्द तो उसमें नहीं उपनिषद में, यानी आत्मलीन हो जाता है, तो वो यह नहीं सोचता है कि मैंने क्या किया, न ये सोचता है मैं ये नहीं कर पाया। जो कर चुका है उसका कोई पछतावा नहीं, और जो नहीं किया है उसके लिए कोई आकर्षण नहीं। वो ऐसी बोध स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां प्रशांत हो जाता है। आज तक जो हुआ, भूल हुआ, अच्छा हुआ, जो हो गया हो, और उससे कोई मतलब नहीं। ये नहीं सोचता रहता मैंने क्या कर डाला, और न ये सोचता है मैं ये नहीं कर पाया। जो मोह छोड़ दे उसको और कर पाना बाकी क्या है। मोह छूट जाए तो कुछ बाकी नहीं। जो आत्मलीन हो जाए, यस्तु आत्मरत रेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्मतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। कोई दान पुण्य परोपकार और सब कुछ नहीं करना जो आत्मतृप्त हो गया।
लेकिन आत्म तृप्त है तो उससे परोपकार अपने आप होता है। अगर आत्म तृप्त के पास धन है तो धन से भी दूसरे की सेवा करेगा, वो भोगी तो होगा नहीं और बटोर के रखेगा नहीं। लेकिन उसके मन में कोई लालसा नहीं होती कि मैंने ये नहीं किया और ये कर डाला। न कर डाले की चिंता है, न करने के लिए कोई लालसा है। वो एक वर्तमान में संतुष्ट है, पूर्ण काम है। तो अहंता ममता की जड़ जिसकी कट गई वह मनोवृत्ति आनंद में है। अब अगर अहंता ममता से मनोवृत्ति को सींचो तो कुमिला है। जितना अहंकार ममकार करो उतना जलो, जितना अहंकार ममकार से हटो उतना आनंद। बेली कुढ़ंगी फल भरो, फुलवा कुबुद्धि बसाए, और विनष्टि तुमरी तेरो सरो पात करुआ है। सदगुरु कहते हैं ये मनोवृत्त रूपी मायालता विपथ गामिनी है। बेल कुढ़ंगी, बेल लता कुढ़ंगी है, विपथ गामिनी है, दूसरे तरफ चलती है। इसलिए इसका फल बुरा होना ही है। फल बुरो, उल्टे मार्ग में चलेगा तो उसको बुरा फल होना ही है। जाना है दिल्ली और इलाहाबाद से पूरब जा रहे हैं तो उल्टा होना ही है, क्योंकि दिल्ली तो यहां से पश्चिम है और कुछ उत्तर कोण पर है। तो बेल ये लता, ये मनोवृत्त रूपी माया लता कुडंगी है, गलत तरीके से विपथ गामिनी है, इसलिए फल बुरो, उसका फल बुरा है। फुलवा कुबुद्धि बसाए, क्योंकि कुबुद्धि रूपी फूल पहले से दुर्गंध देते हैं। फुलवा कुबुद्धि बसाए, फूल से फल होता है और कुबुद्धि का फल फूल है। कुबुद्धि की दुर्गंधी पहले है तो फल कैसे अच्छा होगा? फूल से फूल में फल लगते हैं और फूल ही खराब है तो फल कहां से आएगा? कुबुद्धि का फूल है तो फल बुरा होना ही है। और विनष्टि तुमरी, साहब कहते हैं कड़वी तुमड़ी माया, जहां से तेरा आरंभ होता है तो उस जीव का ही पतन करती है। और विनष्टि है, और कहते शुरुआत को, छोर कहते आखिर को। और विनष्टि, जहां से तेरा जन्म होता है तो उसी का विनाश करती है। जीव ही मन को पालता है और जीव ही को मन परेशान करता है। आपने बड़े प्यार से तमाकू चूना खरीद के लाया और हाथ में रख करके रगड़ा, थाप लगाया, झाड़ा, बड़े प्यार से ओंठ में रखा, कितना प्यार। अब वही तमाकू की आदत तुम्हें रुला रही। बीड़ी, शराब, गाली गलौज, काम, क्रोध, मद, मत्सर, जितने दुर्गुण हैं उनको प्यार दिया। वीर्य शक्ति को क्षय करने की आदत तुमने बनाई। वीर्य को छीण कर करके आनंद मानने की आदत बनाई। अब वो आदत ऐसी हो गई कि पिंड नहीं छोड़ रही, दुख पा रहे हो। तो आरंभ, सारे दुष्कर्म आरंभ होते हैं जीव से और जीव का वो विनाश करते हैं। साहब कहते हैं तेरो सरो पात करुआ है, तेरे संपूर्ण कर्म रूपी पत्ते कड़वे। सरो नाम संपूर्ण, सरो का अर्थ सड़ा हुआ भी होता है लेकिन यहां सड़ा का अर्थ नहीं है। सरो संपूर्ण, संपूर्ण कर्म पत्ते तेरे कड़वे, कुबुद्धि के फूल हैं और कड़वे पत्ते दुष्ट कर्म के, और इसलिए फल बुरा है।
और ये लता बेढंगी टेढ़ी चलती है। मनुष्य की मनोवृत्ति टेढ़ी चलती है। सोचना चाहिए कुछ, सोचती है कुछ। ज्ञान की बात में भी अज्ञान की बात ला करके जीव को भुला देती है। सतत सावधान जो रहेगा वो मन के कुचक्र से बचेगा। अच्छे में बुरा ला करके पेश कर देना रागी मन का स्वभाव है। कुसंग से बचना चाहिए, बाहरी कुसंग से और कुसंकल्प से बचना चाहिए। साधक का कल्याण यही तभी है जब वो कुसंग से बचे। गृहस्थों को चाहिए पर पुरुष और पर स्त्री की संग से बचे। साधु ब्रह्मचारियों को चाहिए जो पुरुष हैं वह स्त्री मात्र की संगत से बचें, और नारी जो साधिकाएं हैं वो पुरुष मात्र की संगत से बचें। स्त्री और पुरुष के शरीर में एक दूसरे के प्रति अनादि काल का इतना आकर्षण है कि संगत पड़ने से चुंबक की तरह इंसान खिंच जाता है और पतित हो जाता है। कुसंग पा करके अच्छे अच्छे लोग गिर गए। नीमिरिस, नारद और बड़े बड़े कहलाने वाले गिर गए। कुसंग त्याग करके निर्बल साधक भी बलवान रहता है, और कुसंग में पढ़ करके बलवान साधक भी निर्बल हो जाता है। आजकल जो सह शिक्षा है, लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं। अभेद बर्ताव का इतना प्रपंच बढ़ गया है। मनोविज्ञान की किताबें लिखने वालों ने इतना गजब किया है, इतना दुरुपयोग किया है कि लड़के लड़की साथ साथ रहेंगे, उनकी ग्रंथियां खुल जाएंगी और बड़े अच्छे रहेंगे। ग्रंथियां जरूर खुल जाती हैं और खुल करके पतित होते हैं धड़ाधड़। तो संबंध दोष में पतन के अलावा कुछ रखा नहीं। गृहस्थों को भी पर नारी पर पुरुष की संगत से बचना चाहिए। सभी को चाहे कुसंग से बचें और कुसंकल्प से बचें। खराब संकल्प कोई करता रहेगा गिर जाएगा। स्थूल रूप में नहीं गिरेगा तो मन से तो गिरे ही रहेगा। खराब संकल्प मन में आए तुरंत हटाओ। हृदय विवेक विचार से इतना सख्त रहना चाहिए कि खराब संकल्प आए ही ना। जुटे न पावे और कोई राख बिरत की भीड़। विशाल देव ने कहा वैराग की भीड़ अपने हृदय में इतनी रखो कि उसमें और कोई घुस न पाए। इतना विवेक वैराग का चिंतन रखो घनघोर चित्त में, सख्त रखो हृदय। सुबह उठो और दृढ़ संकल्प करो विषय चिंतन बिल्कुल नहीं होगा, और अगर कभी हो जाए तो हृदय में ठोकर लगना चाहिए। एकदम जागरूक। विषय चिंतन जब आता है तो बड़ा मोहक लगता है और मन लहर लेने लगता है, तो फिर नहीं बच सकता। विषय चिंतन वज्र के समान लगना चाहिए, विष के समान लगना चाहिए, दुखपूर्ण लगना चाहिए। निरंतर अभ्यास बढ़ते बढ़ते फिर विषय चिंतन नहीं रह जाता, चित्त निर्मल हो जाता है। इतनी सावधानी हो जाती है कि साधक सब समय जागता रहता है। साहब कहते हैं माया लता यानी मनोवृत्ति लता कुढंगी है, विपथगामिनी है, और कुबुद्ध रूपी दुर्गंधित फूल है, और उसमें बुरा फल लगता है, और इसके सारे कर्म पत्ते कड़वे हैं, इसलिए और विनष्टनी है। जहां से जन्म लेती उसी को दुख देती है। सुखित से के पाले तुम देते नित शूल, हमारे मन हमसे काहे प्रतिकूल। विशाल साहब ने कहा है कि सुखित से के राखे, हे मन हमने तुम्हारा सेवन किया, सुख के लिए तुम्हें पाल पाल के रखे हो, तुम देते नित शूल, तुम रात दिन हमें शूल देते हो,
हम तुम्हें पालते हो, तुम हमें शूल देते हो। तो मन से सजग खबरदार रहो भाई, मन से खबरदार रहो। संतों की वाणियों में तो खूब मसाला है, उसका मनन करे, आचरण करे, तब तो कल्याण हो। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति छीन, पवन होते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। साहब नाम नहीं लेते हैं और बात सब कहते जाते हैं। पानी से बहुत पतला और धुआं से बहुत छीन और पवन से बड़ा चंचल, ऐसे तत्व से मनुष्यों ने दोस्ती की है। और कौन तत्व है समझो? मेरे 4 पैर हैं, मेरी पीठ पर सैकड़ों छेद हैं, लोग मुझ पर विश्राम करते हैं, मुझ पर बैठते हैं, बताओ मैं कौन हूं? तो कहे खटिया। बुझौल, गांव में बुझौल बच्चे कहते रहते हैं एक दूसरे से, कवि साहब बुझौल खूब कहते हैं। बुझौल कहने से अगले आदमी का दिमाग खुलता है, जरा वो भी दिमाग लड़ा है। पानी ते अति पातला, पानी से भी अत्यंत पतला और धुआं से अति छीन, पवन होते उतावला, हवा से भी बड़ा चंचल, वो है मन। दोस्त कबीरन कीन, जीवों ने, मनुष्यों ने उससे दोस्ती की है। चंचल मन से तुमने मित्रता की है, चंचल मन को रोकने की चेष्टा कभी नहीं की, उससे मित्रता कर ली, यानी चंचलता में मोह कर लिया। स्थिर होकर के बैठना बड़ा कठिन है, चंचल होने में आनंद है। कुछ देखो, कुछ सुनो, तम्बाकू रगड़ करके जरा फांक लो तो थोड़ा गर्माहट आवे, नहीं तम्बाकू फांको तो जरा सुगनी ले लो और नाक में सुरक लो तो ताजगी आ जाए। और अगर कहीं एक बोतल शराब पी ले तो क्या पूछना है, स्वर्ग मिल जाए। आदमी ने अपने को चंचल बनाने में आनंद माना है। कुछ शरीर में जहर डालते रहो, आजकल तो हीरोइन और न मालूम क्या क्या वो इंजेक्शन लगाते हैं लोग, सुनता हूं जहर का, और उनके शरीर में एकदम काम वासना का प्रदीपन बना रहता है घंटों, और कहते हैं वीर क्षीण होता रहता है क्षण क्षण। क्या दुर्गति अपने शरीर की वो कर रहे हैं। तो आदमी अपने आप को चंचल करने में आनंद मानता है, बोधवान स्थिर करने में आनंद मानते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। जब 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, ये परम गति। जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में किया, वो धन्य है। सदगुरु वचन सुनो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ का तो अब तय समर्थ संभार। हे संतो, सदगुरु के निर्णय वचनों को सुनो और उनका आचरण करो। मान्यताओं का बोझा अपने सिर पर मत लीजिए सिर भार। हो हुजूर ठाड़ का दो, तुम खुद हुजूर हो, मैं खड़ा होके कह रहा हूं। अब तय समर संहार, अब तू इस समर में अपने को संभाल। समर कहते युद्ध को, संहार संभालना। मन से युद्ध ठाना है, अपने को संभाल ले। मान्यताओं का बोझा दिमाग पर मत ला। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरी चाँत, मेरी पात, मेरी ये वो, ये सब व्यवहारिक, परमार्थ नहीं। तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इसको समझ। मत लीजिए सिर भार, मान्यताओं का बोझा दिमाग पर मत ला। सब मान्यताओं से निवृत्त हो जा। तू केवल तू है, तेरा केवल तू है।
तेरा दुनिया में और कुछ नहीं। नास नामे नाहम, ये सांख्य दर्शन का महासूत्र है। एवं तत्वाभ्यासान नास्मि नामे नाहम इति परशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। और उसमें ये अंश काफी है, नास्मि नामे नाहम, ना मैं करता हूं, ना मेरा भोक्तृत्व है और न मेरा कर्म है। मैं सबसे निर्मल, अलग, अकेला हूं। सारी अहंता ममता को डाल दो और अपने आप में पूर्ण स्थित हो जाओ। हो हुजूर। साहब कहते तुम हुजूर हो, सरकार, सम्राट, महान। ठाड़ कहा तो मैं खड़ा होके कह रहा हूं, घबरा मत। मैं बता रहा हूं, मेरी बातों पर अगर विश्वास है तेरे को तो मैं सच कह रहा हूं। तो हुजूर है, सम्राट है, स्वामी है। अब तय समर संहार, मन के युद्ध में तो स्थित है, अपने को संभाल, मन पर विजयी हो। जो इस कायागढ़ की लड़ाई में 10 इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर ले, वह दुनिया में सर्वोच्च है। जीवन में कौन सफल है? जो अपनी इंद्रियों को और मन को अपने वश में किया, वो सफल है। और ये सब पानी की धारा के समान सारा संबंध क्षीण हो जाएगा। आजकल में कुछ रहने वाला नहीं, सब खत्म हो जाएगा। जो हम मानते हैं बह करके पता नहीं कहां जाएगा। बड़े बड़े शूरवीरों और सम्राटों का एक कौड़ी भी कुछ नहीं रखा है कहीं। वही धन्य है जो अपने सम्राट चैतन्य को स्वरूप, चैतन्य स्वरूप को समझे। मेरा स्वरूप सम्राट है, चैतन्य है, आत्मा। और मन पर विजय प्राप्त करके हम अपने आप में स्थित हो सकते हैं। साधक को चाहिए कि मन से सावधान हो, मन का सदैव दृष्टा बन करके रहे। उठते बैठते चलते फिरते सब समय मन को देखे और मन को निरस्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो। ओ करुआई बेलरी ओ करुआ फल तोर, सिद्ध नाम जपाइए बेल बिछोहा होर। सिद्ध भया तो क्या भया 34 फूटी बास, अंतर वाके बीज है फिर जामन की आस। एक राय पेहटा नाम की लता होती है जो भादो कुआर में होती है। इसके पत्ते कड़वे होते हैं, लता कड़वी होती है और फल कड़वे होते हैं। ओ करुआई बेलरी और करुआ फल तोर। हे कड़वी लता, बेलरी नाम लता, और करुआ फल तोर, तेरे फल कड़वे। सिद्ध नाम जब पाइए बेल बिछुआ। और जब वो सिद्ध नाम को पाता है, फल पक जाता है, तब बेल से बिछोहा हो जाता है उसका। वो पेड़ से टूट करके अलग हो जाता है। सिद्ध भया तो क्या भया 34 फूटी बास। अगर सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? अगर उसमें से सुगंधी फूटी, बास फूटी और चारों तरफ फैली। अंतरवा के बीज है, उसके अंदर में बीज है, वही कड़वी लता उत्पन्न करने का। फिर जामन की आस, फिर जामने की आशा है। कोई भी उदाहरण समझाने का एक अंश होता है, अथवा किसी उदाहरण से हम एक अंश में लेते हैं समझाने के लिए। कड़वी लता माया है, माया मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति। ये चित्तवृत्ति कड़वी लता है, इसके फल कड़वे हैं। चित्त मात्र ही रोग है, मन ही रोग है। मन को
एकदम खत्म कर देना बड़ा अच्छा है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक एकदम खत्म नहीं हो सकता। समाधि काल में जो स्वस साधक है शांत कर सकते हैं, संकल्प शून्य हो जाए या दृष्टा बन करके संकल्पों का त्याग कर सकते हैं। जीवन जब तक है तब तक मन है, वैसे मन अपने आप में रोग है, झंझट है। मन न रहे झंझट न रहे, लेकिन चारा यह है मन तो रहेगा जीवन भर, मन निर्मल रहे। पानी में नौका होती है तो नौका तैरती है और डूबती है, दोनों होता है। सावधानी यह है डूबे न तैरे। मनोवृत्त तो है, जीवन भर मनोवृत्त रहेगी, लेकिन मनोवृत्त में हम डूबे ना। सिद्ध नाम जब पाइए बिल बिछुआ हो, जब कोई सिद्ध हो गया, सिद्ध नाम परिपक्व, पका हुआ, लक्ष्य को पा गया, तब बेल से बिछुआ हो जाता है, माया लता से वो अलग हो जाता है, मन का दृष्टा हो जाता है, मन में विकार नहीं रहता। और जो मन रहता है वो दग्ध बीज की तरह रहता है। जैसे बीज को सेक देने पर उनमें उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह जाती है, अंकुर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब साधक सिद्ध हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, चित्त अनासक्त हो जाता है, तो मन तो रहता है, लेकिन विकारों से वियोग हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। साहब कहते सिद्ध भया तो क्या भया 14 फूटी बास। कोई सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, सब दिशाओं में उसकी बास फूटी, वासना फूटी। अवंतर वाक्य बीज है, जगत का बीज अगर भीतर है तो फिर जामन की आस, वही जामने की आशा है, फिर जन्मेगी। वो अंकुर फूटेगा और लता फिर बनेगी। कच्चा सिद्धि माया प्यारी। साहब यहां कच्चा सिद्ध के लिए कहते हैं, जो सिद्ध तो बनता है लेकिन बनता है नहीं। कुछ लोग सिद्ध बनते हैं कि मैं सिद्ध हूं, ढकोसला करते हैं। तो ये ढकोसला करने से काम थोड़े बनेगा। एक पंडित जी कहते थे, जब मुझे 5 लोग कहते हैं कि टट्टी जाओ और इस तरफ जाओ तब जाता हूं, नहीं जाता। हमके कोई कहने वाला न मिले, कहीं मिल जाते हैं। एक महात्मा थे, जब उनसे 5 लोग कहें टट्टी जाने के लिए तब जाते थे, और जिधर कहें उधर जाते थे। तो मैं भी ऐसे करने लगा। ऐसे क्या मतलब हुआ? और हमें टट्टी लगी है, कोई बताने वाला ना हो, कहने वाला ना हो, हम परेशान हो, इसका क्या मतलब हुआ? तो ढकोसला करते, दिखावा करते, पाखंड करते। सिद्ध का पाखंड, सिद्ध का पाखंड करने से काम नहीं चलता है। शरीर यात्रा में खाना पीना, शौच ज्यादा, शरीर की यावत क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और इसमें दिखावा करने की जरूरत नहीं। सिद्ध का मतलब है मन का अनासक्त होना। इस संसार में रहते रहते ऐसा लगे कि मानो संसार में नहीं। अभी शरीर छूट जाए कोई फर्क नहीं है। जिनको कुछ करना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, देखना, सुनना, भोगना कुछ बाकी नहीं रहा, कर्तव्य मार्ग पूरा है, वो सिद्ध है। जिसके मन में कोई लालसा, कोई उमंग नहीं, निवृत्त है, पूर्ण काम,
अकाम निष्काम आप्त काम वो सिद्ध है। अब शरीर है सहज क्रिया करता है, शरीर की क्रिया जो है वो करता है। परख प्रखावन जीवन केरा यह व्यवहार यथार्थ निवेरा, परखना और परखाना ये जीवन का यथार्थ कर्म है। इसलिए हित की बात कह दी और अपना उस दशा में स्थित है। यह काम विवेकवान करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ संसार के भोग को भोगने की, कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छा नहीं। सब समय सारी वासनाओं को त्याग कर स्वरूप में स्थित हैं। शरीर छूटने की जब अवसर आए छूट जाए। पहले सब छोड़ दिया, अब सांस रुक जाए, ये मिट्टी मिट्टी मिल जाए, क्या लेना देना। ये चरितार्थता हो, चित्त में निरंतर जब ऐसे बना रहे। वाणी से किसी समय कह देना, समझ लेना, ये अलग बात है, लेकिन चित्त में ऐसे सब समय बना रहे, तब ये दशा कृतार्थ अवस्था है। वहां न भय है, न कामना है, सब कुछ निवृत्त है। ये सिद्ध अवस्था है। अब सिद्ध का दिखावा करते हैं, मन में वासना है, साहब कहते हैं वो फिर वासना फूटेगी। और ये कहने भर का सिद्ध बनने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों का मत है कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, सारा जगत मेरा स्वरूप है, ये जो दिखाई देता मुझसे अलग नहीं है। तुम्हें है जगत यह, तू है जगत माए। तुम्हें और जगत में भिन्नता कहां रही। भूमि ही ते भाजन अनेक विध नाम रूप, अंत में विचार देख वह एक है मैं। जल के तरंग फेन बुदबुदा अनेक भांति, अंत में विचार देख वह जल है से। जेते महापुरुष हैं सबको सिद्धांत एक, सुंदर अखिल ब्रह्म अंत वेद यों कहे। मिट्टी और मिट्टी के घड़े दो नहीं, जल और जल के तरंग दो नहीं, इसी प्रकार मैं जगत दो नहीं, ब्रह्म जगत एक है। इस प्रकार जो मानते हैं और अपने सिद्ध कहते हैं, तो ब्रह्म में से जगत निकला है। मैं ब्रह्म हूं तो मेरे में से फिर जगत निकलेगा। अगर जगत विकारी मेरा ही स्वरूप है तो निवृत्त कहां होगा। जगत अधिष्ठेय है, मैं अधिष्ठान हूं। समुद्र अधिष्ठेय है, तरंगे समुद्र अधिष्ठान है और तरंगे अधिष्ठेय हैं। अधिष्ठान को छोड़ करके अधिष्ठेय अलग नहीं रहता। तरंगे बन करके मिट करके समुद्र में ही लीन होती हैं और सदा लीन होती रहेंगी। अगर ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है तो जगत बनता बिगड़ता इसी में रहेगा। ब्रह्म निर्मल कब होगा, निर्विकार कब होगा। साहब कहते कड़वी लता है ये मनोवृत्ति और इसके कड़वे ही फल हैं। कहते हैं जब सिद्ध हो गया तो माया छूट जाएगा। साहब कहते कहां छूट जाएगा। क्या माया ब्रह्म से अलग है। इसीलिए आज शंकराचार्य उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, माया कैसे। उन्होंने विवेक चूड़ामणि में कहा सन्नाप सन्नाप भयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप भयात्मकानो, संगाप नंगाप भयात्मकानो, सांगाप नंगाप भयात्मकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूप। माया को सत कहें तो ब्रह्म सत और माया सत दो सत हो जाएगा तो द्वैत हो जाएगा। असत कहें तो उसका कार्य जगत दिखाई देता, असत कैसे कहें। उभयात्मक कहें तो घपलेबाजी हो जाएगी। माया जगत ब्रह्म से भिन्न है कहें तो द्वैत हो गया। अभिन्न कहें तो ब्रह्म ही में विकार हो जाएगा। उभयात्मक कहें तो फिर बात
गड़बड़ गुंडा। अगर वो अंग सहित है, एक स्थूल द्रव्य है या सूक्ष्म द्रव्य है, तो फिर ब्रह्म से अलग हो गया। और अगर वो ब्रह्म ही में है तो फिर दोष। इसलिए महान अद्भुत है, निर्वचनीय कह नहीं सकते कैसा, माया कैसी है कह नहीं सकते, है जरूर। ये भ्रांति, सीधी बात है, माया अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्मात्मा है, स्वयं है, जीव है, ब्रह्म नाम श्रेष्ठ। तुम स्वयं श्रेष्ठ हो, अपने स्वरूप में स्थित हो। और जगत विकारी है, जड़ है, उसको छोड़ो, क्यों उसमें मिल रहे हो। पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार, शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार। कोई आदमी पर्दा तान दे और अंदर से पानी ढाल दे, बाहर सब पानी फैल जाए, किसने पानी डाला इसका पता न लगे। पर्दे पानी डालिया। इसी प्रकार पर्दा डाल करके लोग पानी ढालते हैं। पानी नाम वाणी, पर्दा आड़ा, ईश्वर प्रभु अवतार पैगंबर का पर्दा लगा लेते हैं, तब पानी वाणी ढालते हैं। तो कहते पैगंबर का कहा हुआ, ये अवतार का कहा हुआ, प्रभु वचन है। प्रभु वचन कैसे काटोगे? शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजस गावहि संता, पूजी विप्र शीर गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये प्रभु वचन है, कैसे काटोगे? अब जो अपने मन में आया प्रभु से कहलवा लिया। दुनिया के जितने ईश्वरवादी मत हैं, सब ने अपने प्रभु से अपने मन की बात कहलवा ली है। और दुनिया के लोगों को जुआठा में जोत करके अपने ढंग से घुमाया है। प्रभु का वचन है, नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे, काफिर हो जाओगे, तुम्हारा विनाश होगा। ये नहीं कहते हैं कि मैं कह रहा हूं भाई, सही लगे तो ग्रहण करो, न सही लगे न ग्रहण करो। स्वामी विवेकानंद जब पंजाब गए, शरीर छूटने के कुछ दिन के पहले की बात है, वहां समाजी विद्वान थे, अच्छे विद्वान, स्वामी दयानंद सरस्वती के साक्षात शिष्य। स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं रह गए थे, तो उन लोगों ने स्वामी जी का, स्वामी दयानंद विवेकानंद का स्वागत किए और खूब कार्यक्रम करवाए। व्यक्तिगत बैठे तो सत्संग हो, तो वो लोग कहें कि वेद ईश्वर वचन है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हाँ, ये तो संप्रदाय प्रचार करने के लिए बड़ा बढ़िया है, ईश्वर वचन कहने से ज्यादा फैल जाएगा, लेकिन उससे बढ़िया है किसी महापुरुष को अवतार मान लो, तो और जल्दी फैलता है। हमारे गुरु भाई जितने हैं रामकृष्ण परमहंस को अवतार सिद्ध करने के चक्कर में पड़े, मैं ही विरोध करता हूं। और अगर अपने गुरु को अवतार मान लिया जाए तो प्रचार बढ़ता है, लेकिन भ्रांति बढ़ती है। और सीधी सादी बात करने से मंथर गति से प्रचार होता है, लेकिन अस्थायी होता, ठोस होता है। तो आप लोग जो कहते हैं कि ईश्वर की वाणी है वेद, भला कोई ईश्वर वेद बनाता है, किताब बनाता है? तो जितने ईश्वरवादी हैं सबका ये दोष है कि हमारी पुस्तक भगवान की बनाई है, हमारा मत भगवान का चलाया है, हमारा महापुरुष भगवान का, ईश्वर का अवतार है, पैगंबर है, ईश्वर का पुत्र है। इस प्रकार पर्दा लगाते हैं, तब पर्दा लगा करके वाणी ढालते हैं। संतो करो विचार, साहब कहते हैं संतो विचार करो। सारी वाणियां मनुष्य की रची हैं, सब मनुष्य मनुष्य है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो अपने हाथ से भेजता है किसी को, या स्वयं आकर के देह धर करके और कहता सुनता है। ईश्वर की हम कल्पना करते हैं, वास्तव में ईश्वर नाम स्वामी
और वो आत्मा ही है, स्वयं ईश्वर है, कहीं बाहर ईश्वर नहीं। ऐ संतो विचार करो, जितनी किताबें हैं सब मनुष्यकृत हैं, जितने संप्रदाय हैं सब मनुष्य द्वारा चलाए हैं, और जितने महापुरुष दुनिया के हैं सब केवल मनुष्य हैं। हाँ, वो महान प्रतिभा के धनी थे, महान थे बस। इसलिए सभी किताबों और सभी महापुरुषों की वाणियों पर विचार करना कर्तव्य है। बिना विचारे कुछ भी मानना ठीक नहीं है। प्रभु ने कहा है, कैसे नहीं मानोगे? भगवान का वचन है, अवतार का वचन है, पैगंबर का वचन है, ईश्वर पुत्र का वचन है, ईश्वर वाणी है, कैसे नहीं मानोगे? नास्तिक हो जाओगे, काफर हो जाओगे। ये जालसाजी। और ये पर्दे पानी ढालना है, पर्दा लगा लिए तो पानी ढाले, पानी तो अपना ढाल रहे हैं, वो कहते प्रभु ढाल रहा है। अपने प्रभु के कंधे पर बंदूक रख रख करके भक्तों ने पीछे से चलाया है। बंदूक रख दिया प्रभु के कंधे पर, और बंदूक का जो स्विच है वो अपने हाथ में रखा, जहां जहां ऑन किया ऑफ किया, और कहा प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा। ये महा अनर्थ है। शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटनहार। साहब कहते जो इस बात को समझ जाते हैं वही भी शर्मा शर्मी पचते हैं। शर्मा शर्मी पचमुए जान गए, समझ गए कि ये धोखा है। जब बातचीत होती है तो समझ में आ जाती है, हाँ कौन ईश्वर पुस्तक बनाएगा। और जितने भी महापुरुष हैं मनुष्य हैं, लेकिन तब भी पच के मरते हैं। अब अगर स्वीकार लें तो लोग क्या कहेंगे? अभी तक इनको ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ है, तो अनुगामियों की दशा क्या होगी? हमारे गुरुजी अभी तक अज्ञानी थे। तो शर्मा शर्मी पच के मरते हैं, झूठी बातों को लेकर के सत्य का प्रचार करते हैं। 2 नंबर का प्रचार, 2 नंबर का धंधा न करे तो पैसा नहीं बढ़ता है, और 2 नंबर का प्रचार न करे तो भक्तों की संख्या नहीं बढ़ती। देवता का नाम ले लो, पैगंबर का नाम ले लो, ईश्वर दर्शन का नाम ले लो, स्वयं ईश्वर के अवतार बन जाओ, चमत्कारी पुरुष बन जाओ। हाथ हिलाए आकाश में घड़ी आ गई, चित्र से मधु टपकता है। हमारे गुरु महाराज की छाया नहीं पड़ती है, उनके पैर जमीन में नहीं पड़ते हैं, वे खाते नहीं हैं। एक ही समय में बंबई, कलकत्ता, दिल्ली तीनों जगह दिखाई देते हैं। ये सनसनीखेज बात कहने से प्रचार बढ़ता। 2 नंबर का धंधा है। भंडारा हो रहा था, लकड़ी घट गई, गुरुजी ने लकड़ी को देख लिया तो लकड़ी इतनी बढ़ गई कि फिर खत्म नहीं हुई। घी कम हो गया तो 10 टीन पानी भर के आया, गुरुजी ने देखा सब घी हो गया। रेत चावल खत्म हो गया तो रेत 10 बोरा भर के लाके रखे, गुरुजी ने उसको देख दिया, सब चावल हो गया। ये 2 नंबर का प्रचार है। इससे पढ़े और अपढ़ दोनों अंधे अनुगामी होते हैं। अनपढ़ जितने अंधे हैं, पढ़े लिखे उससे ज्यादा अंधे हैं। दुनिया के धूर्त गुरुओं के चेले अधिकतर पढ़े लिखे। जो 2 नंबर के धंधा करने वाले धूर्त गुरु हैं, उनके चेले ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऊंचे ऊंचे पोस्ट वाले हैं। इसलिए गांव के अनपढ़ों से पढ़े लिखे ऊंची ऊंची पोस्ट पर रहने वालों में अधिकतम अंधे होते, वज्र अंधे होते, लेकिन सब नहीं। विद्वानों में भी चिंतक होते हैं, अनपढ़ों में भी चिंतक होते हैं, और दोनों में अंधे होते हैं। धूर्त गुरु मूर्खों को फंसाते हैं। और इस प्रकार शर्मा शर्मी जान गए, शर्मा शर्मी पच के मरते। काल घसीटनहार। साहब कहते हैं ऐसे लोगों को काल घसीटने वाला है। काल कल्पनाएं, ऊपर बहुत बड़ा आडंबर बना रखा है, भीतर में वह कुटिल हंसते हैं अंदर अंदर की कैसा फंसाया।
एक विश्व प्रसिद्ध गुरु का अभिन्न आदमी मुझसे कहता था कि मैंने जब उससे कहा ये तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि संसार ऐसा बेवकूफ है कि इसके साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। अब ये कोई उत्तर हुआ? संसार बेवकूफ है तो हम उसको और बेवकूफ बनाए? कारण कारज की व्यवस्था है, विश्व के शाश्वत नियम है, प्रकृति के अपने नियम है। इन नियमों के तहत जो ज्ञान हो वही वास्तविक ज्ञान है। लकड़ी जितनी रहेगी उतनी रहेगी, घी पानी घी नहीं हो जाएगा, रेत चावल नहीं हो जाएगा। एक ही काल में अनेक नगरों में वही व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। हाथ हिलाएगा तो घड़ी कैसे आ जाएगी? घड़ी बनाई जाती है, घड़ी बनने में काफी गतिविधि होती है तब घड़ी बनती है। हाथ हिलाने से घड़ी नहीं बनती, न लड्डू आ जाता है। तो ये सारी धांधलेबाजियां करके मनुष्यों का मन दुर्बल बना दिया जाता है। तंत्र मंत्र करने वाले, भूत प्रेत पकड़ने वाले, लड़का देने वाले, मुकदमे में विजय कराने वाले, शेयर बाजार में हमारी स्थिति को व्यवस्थित कर देने वाले, सब बदमाशी है, बदमाश है। और ये कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत है। ऐसी धोखाधड़ी में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जो ऐसी धोखाधड़ी में पड़ता है, काल घसीटनहार, उसको काल घसीटने वाला है। काल्पनिक कल्पनाएं, जीव की कल्पनाएं जीव को घसीटती। बहुत मार्मिक वचन यह है, बड़ी सरल साखी लेकिन हड्डी तोड़ है। पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार। लोगों ने जालसाजी करके पर्दा लगा लिया आगे और पीछे से पानी ढाल दिया, आना ले लिया, आधार ले लिया ईश्वर अवतार पैगंबर का, और जो मन में आया सो कहा। छल कपट भेद भाव सारा प्रपंच फैलाया। जान गए तो भी शर्मा शर्मी पछते। अस्ति कहो तो कोई न पतीजे, बिना अस्ति का सिद्धा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, हीरी हीरा बेदा। अस्ति नाम सत्ता होना। अस्ति कहो तो कोई न पतीजे, जिसकी विद्यमानता अगर उसको कहता हूं तो कोई विश्वास नहीं करता। किसकी विद्यमानता है? तुम्हारी। ईश्वर को तुम कहते हो, ईश्वर तुम्हें नहीं कहता। ब्रह्म की व्याख्या तुम करते हो, ब्रह्म कोई अलग नहीं जो तुम्हारी व्याख्या करे। तो ज्ञान विज्ञान का जो मूल है, स्रोत है, वो सत्तावान जीव है, आत्मा है, जो तुम हो। अपने विषय में किसी को कोई संदेह कभी नहीं होता कि मैं हूं कि नहीं हूं। ना ही कश्चित संदिग्धे अहम व नाहम व इति। भामतिकार वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि किसी को अपने के विषय में संदेह नहीं होता कि मैं हूं कि नहीं हूं। मैं तो हूं ही। 17वीं शताब्दी में यूरोप में डेकार्ट नाम के दार्शनिक हुए हैं। रेने डेकार्ट उनको कहा जाता है। उन्होंने कहा है आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं हूं कि नहीं हूं एक विचार है, और ये विचार करने वाला ना हो तो विचार कैसे होगा? तो जो विचार करने वाला है वो मैं हूं। ईश्वर हो कि न हो अलग, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं इसमें क्या संदेह? आत्म अस्तित्व जीवन में सबसे बड़ा बोध है। सारे प्रमाणों का प्रमाण आत्म अस्तित्व है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, एति, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, जितने प्रमाण हैं सारे प्रमाणों का प्रमाणीकरण करने वाला आत्मा है।
स्वसत्ता। इसलिए अपने आप के अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं। अब जिन्होंने सिद्धांत ही बना लिया कि आत्मा नहीं है, तो उनको तो कहना पड़ेगा। सिद्धांत जब बन जाता है तो वही रटना पड़ता है। दुर्भाग्य है उनका। किंतु आत्म अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं। सोते जागते सपना देखते सब समय कौन साक्षी है? मैं। सोता हूं, मैं ही साक्षी बन के सोता हूं। जागता हूं तो मैं सुख से सोया या नींद बढ़िया नहीं लगी, इन दोनों का दृष्टा मैं हूं। सपने देखा, इसका भी दृष्टा हूं। गलत और सही जो किया उसके संस्कार आते हैं, उसका भी दृष्टा हूं। सबका दृष्टा। ज्ञान का जो आधार है, ज्ञान का जो निधान है, ज्ञान का जो आश्रय स्थल है, वह मैं हूं, चेतनात्मा। तो साहब कहते हैं कि अस्ति, अस्ति नाम होना, अपने आप का अस्तित्व जो निस्वरूप है, अगर इसको मैं कहता हूं तो कोई विश्वास नहीं करता। बिना अस्ति का सिद्ध, बिना अस्ति के लोग सिद्ध हो रहे हैं। कहते ईश्वर, ईश्वर के दर्शन कब होंगे? अरे भाई, ईश्वर होगा तो मिल जाएगा, दर्शन कर लेना। क्यों कल्पना में जिंदगी बिता रहे हो? जिंदगी बीत जाती है, ईश्वर ईश्वर कहते कहते कहीं कुछ नहीं मिलता। रमण महर्षि से एक ने कहा कि महाराज, जीव ब्रह्म की एकता कब होगी? कहे जीव काफी है, ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े हो? बस जीव में स्थित हो जाओ, तुम जीव हो, अपने मां स्थित हो जाओ, बस हो गया। कोई प्रश्न जब करे तो कहें मैं कौन हूं, समझो। बस हर प्रश्न के उत्तर में कहें मैं कौन हूं। मैं पर लाते थे बार, फिर मैं को ब्रह्म कहते थे। तो बिना अस्ति के सिद्ध हो रहे हैं। सिद्ध नाम परिपक्व, पूर्णता प्राप्त करने का ढोंग कर रहे हैं। जो तुम्हारे मन का केवल ख्याल है, ईश्वर, देवी, देवता, जीवन भर बस उसी को रट रहे हो, खोज रहे हो, कहीं मिलने वाला नहीं, भटक रहे हो। और जो स्वयं है उसमें स्थित नहीं हो रहे हो। थाली में बढ़िया व्यंजन रखा है और मन से तुम कहते हो चबाए न चबाएंगे। अरे जब बढ़िया व्यंजन धरा हुआ है थाली में, उसको खाओ कि मन का चबाए न चबा करके पेट भरेगा? तो अस्ति कहो तो कोई न पतीजे, बिना अस्ति का सिद्ध। काई कबीर सुनो संतो, हीरी हीरा बेदा। सदगुरु कहते हैं कि ऐ संतो सुनो, हीरी ने हीरा को बेच दिया। हीरी कहते हैं हीर कणी को। जहां हीरा खरादते हैं वहां यंत्र में 2 हीरे लगा देते दो तरफ, फिर मशीन चलाते, दोनों भिड़ जाती और दोनों हीरे फिर एक दूसरे को रगड़ते हैं और काटते हैं। हीरे से हीरा कटता है, लोहे से नहीं कटता। तो जो उसमें धूल निकलती है वो धूल को रख लेते हैं, उसी को हीर कणी कहते हैं। तो एक लेप होता, गोंद, वो विशेष ढंग से बनाया जाता है। तो उसमें उस हीर कणी को लपेट करके मशीन में लगा देते, पोत देते हैं। तब फिर वो मशीन के सामने जब हीरा लगाते चलाते हैं तो वो मशीन चलती है तो हीरे को काटती है, क्योंकि मशीन में हीर कणी, हीरे की धूल लगी हुई है, तो ही हीरे को काटती है। लोहा नहीं काट पाएगा। अद्भुत हीरा। मैंने हीरे वाले से सूरत में पूछा तो कहा महाराज बिल्कुल सच है। निहाई पर हीरा रख दो और घन से मारो तो अगर कच्चा हीरा है तो टूट जाएगा, पक्का हीरा कभी नहीं टूट सकता। या तो ठनक के बाहर चला जाएगा और या तो अगर जम गया तो निहाई और घन में धंस जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ये पक्के हीरे की पहचान। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। घन की चोट सहे और न टूटे वो हीरा। ऐसे साधक वह है जो अनेक विपत्तियों आपत्तियों को सह करके दृढ़ रहे।
कितने साधक आते हैं, कोई संत डांट दिए तो भगे। अब हमें कोई डांट दिया, भैया यहां नहीं रहेंगे। अरे घर में जाओगे, स्त्री ऐसा नाक रगड़ेगी तुम्हारी कि फिर पता नहीं चलेगा। बच्चे तुम्हें रुला डालेंगे तुम्हारे बुढ़ापा में। क्या और कहीं डांटना नहीं होता है? घर परिवार में नहीं डांटे जाते हो? वहां डांट सहो, यहां डांट न सहो। तो जो ढीले मन के होते हैं वो कहीं कुछ नहीं कर पाते। हीरी हीरा, वेदा साहब कहते हीर कणी ने हीरे को बेच दिया। जीव हीरा है और उसके मन की कल्पना मानो हीर कणी है और उसी ने उसको बेच दिया। जीव हीरा है और उसके अंदर में जो कल्पना करता है मनोवृत्ति, वो मनोवृत्ति मानो हीर कणी है और उसी को काटती है। हमारी कल्पना हमें काटती है, हमारा मन हमें दुखाता है, हमारी भावनाएं हमें पीसती। अबोध, अज्ञान, बेसमझी के कारण हमारी हरकतें ही हमें तकलीफ देती है। इसलिए अपनी हरकतों को जीतो और अपने मनवाणी कर्मों को शुद्ध करो। जब सुबह सो जाओ, स्वरूप स्थित का काम करो। अब अंतिम बृहदारण्यकोपनिषद का ये उदाहरण बहुत बढ़िया है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि वो बोधवान पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा त्याग देता है और फिर वो आत्मा में रमता है और वो इसकी परवाह नहीं करता मैंने क्या कर डाला, और यह भी नहीं सोचता है मैं ये नहीं कर पाया। जो कर डाला, कर्म तो कचरा है ये। और कर्म में शुभ अशुभ हो जाता है, शुभ करते करते कुछ अशुभ हो जाता है, अच्छा करो कुछ गलत हो जाता है। शरीर गलतियों का घर है, कर दिया अब बस करना वरना नहीं। अब और उसको लेके पचना नहीं है। हो गया, वाणी में गलती हो गई, इंद्रियों में गलती हो गई, मन में गलती हो गई। अब उसको लेके पचना नहीं, तो खाना नहीं, लेकिन करना नहीं है। तो जो कर डाला उसके लिए नहीं सोचता क्या कर डाला, और ये नहीं सोचता मैं ये नहीं कर पाया। जो अपने बोध भाव में स्थित हो, सभी कर्मों से ऊपर हो गया। अब क्या करना है? कौन दान पुण्य करना है? जो स्वरूप में स्थित है उसको अब क्या बाकी है? अब रह गया उसके पास कोई चीज हो तो बिलासी थोड़े बनेगा, दूसरे से हम लगाएगा ही। लेकिन बोधवान, पक्का बोधवान न ये सोचता है कि मैंने क्या कर डाला, न ये सोचता है मैं ये नहीं कर पाया। वो भूत भविष्य दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए निर्द्वंद होता है। हीरी हीरा बेदा, हीर कणी ने हीरे को बेच दिया। जीव की कल्पना ने जीव को भटका दिया। वो अपने आप में स्थित न रहा, बाहर भटकता रहा। अस्ति कहो तो कोई न पतीजे, बिना अस्ति का सिद्धा। जिसकी परम सत्ता है, जिससे सारे ज्ञान विज्ञान उदय हुए हैं, जिसने वेद बनाए, कुरान बनाया, बाइबिल बनाई, जिंदा वेस्ता बनाया, पुराणों महाकाव्यों को रचा, ज्ञान विज्ञान को शोधा, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, किताब, मकान, सारे ज्ञान विज्ञान का विस्तार जिसने किया, ईश्वर ब्रह्म की कल्पना की, पुनर्जन्म कर्म फल भोग बंध मोक्ष का निर्धारण किया, सारे विज्ञान का जो स्रोत है वो कौन? जीव। और वही अस्तित्ववान, सत्तावान है। और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, अपने पर विश्वास नहीं। ये महा दुर्भाग्य है। बिना अस्ति के सिद्ध हो रहे हैं, जो नहीं है कल्पना कर रहे हैं, भटक रहे हैं। स्वयं परमात्मा स्वरूप है, उसमें स्थित नहीं होते, बाहर परमात्मा खोज रहे हैं। स्वयं ईश्वर स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, राम स्वरूप है, उसमें ठहर नहीं रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। तो साहब कहते हीरी ने हीरा बेच दिया, जीव की कल्पना ने जीव को भटका दिया। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार,
कुजन कुंभ कुमार का एक धक्का धरा। कहानी तरीका कितना सरल, कितना सादा, कितना चोटदार और अनुप्रास अलंकार से संपन्न। सोना, सज्जन, साधुजन, ये तीनों शब्दों में सा सा सा, सोना, सज्जन, साधुजन, और नीचे कुजन कुंभ कुम्हार, तीनों में कु कु कु। इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। साहब ने सोचा नहीं कि मैं कवि बनूं और मैं कविता रचूं। एक मजबूरी थी, अपनी बात उन्हें बतानी थी, बताए, अपने आप उसमें कविता बन गई। और ऐसी बनी, कहते हैं कबीर अनपढ़ थे और अनपढ़ को सब पढ़ रहे हैं। एक विद्वान ने लिखा है, अनपढ़ को सब पढ़ रहे हैं। जो अनपढ़ था उस पर लोग पीएचडी हो रहे हैं। कैसा उल्टा, जो अनपढ़ है उसको पढ़ करके तुम पीएचडी कैसे हो जाओगे? अनपढ़ को पढ़ करके तुम पीएचडी होगे, फिर भी उसको अनपढ़ माने बैठे हो। और उस अनपढ़ का कहीं थोड़ा सा तुम पाते हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी लिखा है कि कबीर के सारे चित्रों को एक साथ समझा जा सकेगा, ये भी असंभव लगता, कठिन लगता। कोई उनके सारे मानस चित्रों को समझ ले, बड़ा मुश्किल लगता। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि मैं जब कबीर को पढ़ा तो अगम अपार में पड़ गया, कहां से पकड़ूं उनको, बड़ा मुश्किल हो गया। तो अनपढ़ को सब पढ़ रहे हैं, अनपढ़ को पढ़ करके सब पीएचडी हो रहे हैं। देश विदेश में, पूरे भूमंडल में कबीर पढ़े जा रहे हैं। सोना, सज्जन, साधुजन, टूट जरे 100 बार। सोना टूट जाता है, गला करके मिल गया बराबर, एकदम जरा भी कहीं दराज नहीं रहती। सज्जन और साधुजन की भी दशा यही, कहीं आपस में खुटपुट हो जाए फिर मिल जाते हैं। अब आप देखोगे कहीं कोई भक्त है और साधु में मिलता नहीं, कभी खटपट हो गया, बस सदा के लिए हो गया। ऐसे भी तो उनमें त्याग, वैराग, सदाचार तो जरूर होगा। ये बात नहीं कि साधु है तो कोई गुण न होगा, लेकिन कुछ अहंकार की गांठ जरूर होगी जो उनको मिलने नहीं देती। पूर्ण निर्मलता नहीं होगी। पूर्ण निर्मल सज्जन हो, पूर्ण निर्मल संत हो, तो ये हो ही नहीं सकता है कि उसमें कुछ किरकिरा रह जाए। और जहां भक्त हैं वो नहीं मिल रहे हैं, संत हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो कसर है। ये निश्चित है उनमें गुण है, लेकिन सर्वांग गुण नहीं। जो सर्वांग होगा, जिसके अंदर में कहीं गांठ नहीं होगी, वो भेद नहीं होगा। जो विवेकवान का वैर है वो पानी की लकीर है। पानी पर लकीर पड़ी और तुरंत खत्म। विवेकवान के मन में आया किसी के लिए कि भाई तो बड़ा गलत है, नहीं, फिर धुलक गया, यार ठीक है, जैसा है तैसा, हमें अपने सुधारना है। और मध्यम दर्जे के व्यक्ति का बालों की लकीर है। बालों में लकीर पड़ी तो जरा कुछ समय रहेगी, तो बैर मन में हुआ तो कुछ समय रहेगा, फिर धीरे धीरे मिट जाएगा। और मूर्ख आदमी का बैर पत्थर की लकीर है, और एक बार पड़ गई बस कभी मिटना नहीं। वो अपने बच्चों को बता देते हो फलाने हमारे दुश्मन हैं, उनसे व्यवहार न रखना। इसके उल्टा प्रेम, विवेकवानों का प्रेम पत्थर की लकीर, कभी मिटने वाली नहीं है वो लकीर। मध्य के लोग बालू की लकीर, प्रेम हुआ और थोड़े दिन में मिट गया। और मूढ़ आदमी का प्रेम पानी की लकीर, इधर बना उधर बिगड़ा। सोना, सज्जन, साधुजन, टूट जरे 100 बार। सोने की तरह सज्जन और संतजन 100 बार भी टूट करके जुड़ जाते हैं। 100 बार और 101 बार हो तो तब नहीं जुड़ेंगे। एक तो मुहावरा जैसा हो गया 100 बार। इसका लाक्षणिक अर्थ है अनेक बार टूट करके भी जुड़ते रहेंगे, भेद नहीं रहेगा। लेकिन कुजन कुंभ कुम्हार का कुंभ और कुजन
एक है धक्का दरार। एक बार धक्का पड़ा, बस दरार हुआ और मिलना नहीं है। कुम्हार का घट टूटा और फिर टूट गया। ऐसे कुजन्म आदमी बैर बांधे तो सदा के लिए बैर बांधे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खाट में पड़े हैं तो भी बैर बांधे हैं। इसलिए हम कुजन न बने, सज्जन बने और मन से वैर निकाल दें। कितना दिन संसार में रहना है? बहुत थोड़े दिन। अच्छे अच्छे लोग जो वैर कर लेते हैं, मैंने बताया कि कोई कसर रहती है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का पारस्परिक वैर, वह उनके आश्रम को फूंक दे, उनके आश्रम को फूंक दे और उनके पुत्रों को मार डाले। बताओ, बहुत बड़े थे, तपस्वी थे, बड़ा बड़ा त्याग कर सकते थे, लेकिन ये नहीं रोक सकते थे। जहां कहीं भी है, अगर विवेकवान तपस्वी साधु महात्मा समझे जाते हैं वैर है, तो उनमें कुछ दुर्गुण ऐसा है जिसको मजबूती से पकड़े और जो पूरा निर्माण हो जाएगा, उसके मन में वैर हो ही नहीं सकता। सदैव निर्मल, दुश्मन कोई है ही नहीं है। काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी थे पुरुष की जो पैठ की निकरन हार। काजर की कोठरी में सारा संसार डूबता है। उस पुरुष की बलिहारी है, प्रशंसा है, मैं उस पर निछावर हूं, कुर्बान हूं, जो पैठ की निकरन हार। काजर की कोठरी में बैठा तो लेकिन निकल आया। संसार में जो जन्म लेता है, काजर की कोठरी में तो आता है। जन्म लिया और दिन बीतते हैं और मलिनता आने लगती है, और मलिनता आते 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 कितनी मलिनता आ जाती है। लेकिन इस मलिनता से जो निकल आए वो धन्य है। अगर किसी से त्रुटि हो जाए तो उस पर घृणा न करो, उसको सोचने समझने और ऊपर उठने का अवसर दो। अब त्रुटि हो गई, बस तुम बुरा मान लिए। अब इतना बुरा मान लिए कि उसने तो अपनी बुराई शोध ली, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो उसके पर बुराई की भावना वो अजर अमर है। अब वो बुरा हुआ कि तुम बुरे हो। किसी ने गलती की और ग्लानि की और उसने गलती शोध ली और चित्त शुद्ध हो गया, और तुम उसको सदा के लिए गलत माने बैठे हो। तो जिसमें गलती आई थी वो तो सुधर गया, और तुम देखने वाले सदा के लिए कूड़ा कचरा बन गए। इसी पर एक कहानी है। एक वेश्या, एक महात्मा, दोनों का आश्रम आमने सामने था। तो महात्मा जब निकले अपने आश्रम से, वेश्या मकान देखे, कहा है महागंधी, दुष्ट, और उसकी दुष्टता का उन्हें स्मरण। और जब वेश्या अपने मकान से निकले तो महात्मा का आश्रम देखे, तो धन्य है महात्मा, अविनाशी के भजन में लगे। जीवन भर दोनों की ही धारणा रही। जब दोनों मरे तो वेश्या स्वर्ग में गई, महात्मा नरक में गए, क्योंकि महात्मा जीवन भर वेश्या के दोषों को देखते रहे और वेश्या जीवन भर महात्मा के सद्गुणों को देखती रहे। ये बात समझाने का तरीका है। तो किसी से गलती हो गई, उसको सुधरने का चांस दो, अवसर दो। माना कि ऐसे भी होते हैं जो सुधर नहीं सकते हैं, तो ठीक है, उनसे बाइकाट। लेकिन जो सुधरते हैं वो सुधर सकते हैं। कौन ऐसा दोष है कि आदमी छोड़ नहीं सकता? कौन कह सकता है कि मुझसे कोई दोष कभी नहीं होता? किसके मुख में 32 दांत हैं जो कहे मुझसे त्रुटि नहीं होती? कहा जाता है कि एक बार एक व्यभिचारिणी पकड़ी गई, हजरत मोहम्मद के पास लोग ले गए, कहे हुजूर इसने ऐसा काम किया और पत्थर मार करके इसकी जान निकाली जाए, आप आर्डर दें। उन्होंने कहा ठीक है, इस पर पत्थर बरसाए। जिसके मन में कभी दूसरी किसी पराई स्त्री के लिए मन में कोई विकार ना आया हो, वो इस पर पत्थर मारे। आप सबके हाथ रुक गए, कोई पत्थर न मार सका।
तो तुम अपने दामन को देखो, क्या दूसरे को देखते हो? साहब कहते काजर की कोठरी में सारा संसार बूढ़ रहा है। धन्य हुआ है जो पैठ के निकरन हार, इसमें आया तो पड़ा तो लेकिन निकल आया, इसकी प्रशंसा करो। गलत हो गए इसको ना देखो, सही हो गए इसको देखो। किससे त्रुटि हो गई ये ना देखो, उसने सुधार लिया इसको देखो। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहें कबीर बैठा रहा है तासिर कर रहे कोस। मार्ग चलते जो गिर पड़े उसको दोष नहीं, फिर उठेगा। जो बैठा रहता है वो दोषी है। गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जंग के मैदान में शह सवार, उत्तम घुड़सवार कभी गिर पड़ते हैं, और वो शिष्य क्या गिरेंगे जो घुटनों के बले रेंग रहे हैं। इसलिए इस संसार में लोग डूबते हैं, लेकिन वह प्रशंसनीय है जो बैठे संसार में तो आए, संसार की मलिनता उनको लगी लेकिन निकल आए, अपने को धो लिए, साफ कर लिए, निर्मल हो गए, वो धन्य है। तुमसे त्रुटियां हो गई हैं, चिंता मत करो, वो त्रुटियों को दोहराओ मत, और उन त्रुटियों को लेकर के ग्लान न करो। अरे मन इंद्रियां भाग गई, गलती हो गई, अब ग्लान करते करते तुम अपने मन को खराब कर डालोगे तो फिर साहस नहीं रहेगा ऊपर उठने का। हल्की सी ग्लानि होनी चाहिए कि ऐसा कर्म ना हो बस, और एकदम साहस के साथ समझ लो मैं दिव्य हूं, निर्मल हूं, महान हूं। और जैसे घोड़ा अपने अंग को फरफरा करके साफ हो जाता है, उसी प्रकार अपने अंग को फड़फड़ा करके साफ हो जाओ, निर्मल हो जाओ। समझ लो मैं कर्म नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, इनके द्वारा किए गए कर्म संस्कार में नहीं हूं। ऐसा स्वीकार करके शुद्ध हो जाओ और फिर ऐसा कर्म न करो, फिर गलती न करो। यहां ये सिद्धांत नहीं है कि मेरी इंद्रियां नहीं, मेरे कर्म नहीं हो, चाहे जैसे हो होता रहे, कोई हर्ज नहीं, ये नहीं है। वो मेरे नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए, प्रेरणा नहीं देना चाहिए। इंद्रियां मन में प्रेरणा तो मैं ही देता हूं, अब प्रेरणा न दो, भूल से प्रेरणा दिया अब न दो। और यही रास्ता सबके लिए है, और कोई दूध का धोया नहीं है। कोई नहीं कह सकता मैं सबके ऊपर हूं और मैं गलती है, मैं बिल्कुल दूध का धोया हूं, ऐसा जो कहता हूं महा झूठा। किसी से बड़ी गलती हुई, किसी छोटी गलती हुई, थोड़ी गलती हुई, गलती तो हो जाती है। तो गलतियों को छोड़े, साहब कहते मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। साहब बहुत उदार थे, वो तो कहते कहीं कबीर जो आपकी बोझे सोई गुरु हम चेला, जो आपकी समझ ले उसको मैं गुरु मानने को तैयार हूं, मैं चेला बनने को तैयार हूं। और दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हो बंदा, आपकी पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। लोग बच्चे को खिलाते हैं तो उछालते हैं, दत्ता बब्बा कहते रहते, दद्दा बब्बा बच्चे को। ऐसे साहब शिष्यों को प्यार दे करके कहते भैया हम तुम्हें दादा कह दे, बप्पा कह दे, तुम्हारे चेला बन जाए, तुम कल्याण कर लो। इस प्रकार वो शुद्ध स्नेह दे रहे हैं। बलिहारी थी पुरुष की पैठ की निकरन हार, काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोधी कारी ना भई रहा सोटे उठ। काजर ही की कोठरी और काजर ही का कोट, कोट नाम किला, कोठरी, कोठरी एक किला, और उसमें सर्वत्र काजल भरा हो, और कोठरी जिस कोठरी में रहना हो उसमें भी काजल भरा हो, और उसमें रहे और उसमें घूमे, लेकिन आदमी की तोंदी भी कारी ना हो। तोंदी कहते हैं उंगली के अग्रभाग को। उंगली जो है एक तरफ तो नख है, दूसरे तरफ गद्दी है मुलायम, और ये गद्दी आगे तक फैली हुई है। इस गद्दी के हिस्से को जो आगे तक है इसी को तोंदी कहते हैं। हर आदमी कहीं जाता देखता है तो छू लेता है, छू लेने की आदत बहुत है। इसलिए प्रदर्शनियों में जहां छूने से चीज खराब होने वाली होती है
तो 1 गज दूर ही से लगा दिया जाता है बैरियर कि जिससे लोग छुए ना। हर आदमी की आदत होती, जहां कुछ देखा छुआ। तो साहब कहते हैं काजर की कोठरी में रहा, काजर के किला में रहा, लेकिन तोंदी तक कारी नहीं हुई। उंगली का अग्रभाग भी मैला नहीं हुआ, रहा ओट ही ओट। सो नाम वह साधक सावधान ओट ओट में रहा, आधार लेके रहा। सदग्रंथ, सत्संग, उपासना, आज्ञाकारिता, भक्ति, साधना, ये सब लेकर के रहा, इसलिए उसका मन मैला न हुआ। तोदी का यहां अर्थ है मन। तोदी तोंद, उदाहरण में तो उंगली का अग्रभाग है, लेकिन जिस चीज को साहब समझाते वो प्रमाण और प्रमा। उंगली प्रमाण है, प्रमा मन है। प्रमा नाम वास्तविक ज्ञान, और प्रमाण जिस प्रमाण से, जिस उदाहरण से ज्ञान बताया जाए। तो तोदी तोद पेट, पेट से भी प्राय नाभि, नाभ से अर्थ मन। देहाती लोग कहते भैया बात तो बड़ी अच्छी करते लेकिन पेट उनका अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है कि उनको पेचिश हो रही है या दस्त हो रहा है। पेट उनका अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है। तो तोदीकारी ना भाई, मन मैला नहीं हुआ। काजर की कोठरी शरीर है, काजर का किला संसार है, चारों तरफ बिगड़ने का साधन है। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक महाआकर्षण है और महामिथ्या है। दोनों शरीर कचड़ा, टट्टी पेशाब का पिंड, लेकिन अनादि अभ्यास अविद्या का महाआकर्षण है। और स्त्री में पुरुष, पुरुष में स्त्री आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए परहेजगारी की महती जरूरत है। स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री अलग रहे। गृहस्थ को चाहिए पराई नारियों से दूर और नारियां पराए पुरुषों से दूर। साधु को चाहिए नारी मात्र से दूर। कुसंग का परहेज करके कोई अपने रास्ते में रह सकता है। ऐसे ऐसे गीत रिकॉर्डिंग के सुनाई देते हैं कि जिससे मन मैला हो जाए, सावधान न रहो। चलते फिरते ऐसी ऐसी बात सुनाई देती है जो हिम्मत पछर। कहां कौन भक्ति कर पाएगा, ज्ञान वैराग कर पाएगा, बड़ा कठिन है। मन इंद्रिय जीतना कोई मामूली बात नहीं है, और होता भी कुछ नहीं है। अरे मर गए सब बराबर है, ऐसी ऐसी बात कहने वाले लोग हैं। और ऐसी ऐसी बात सुन सुन करके मन बैठ जाता है। साधुओं में क्या धरा है, देख लिया मैंने, सब देख लिया। मैं गया साधुओं में, रहा बैराग वैराग नहीं। अब कहीं कमरा में बैराग धरा होता, उठा करके ले लेते। बैराग तो तुम्हारे मन में नहीं है, तो तुम्हें बैराग दिखाई दे कहां दे। तो ऐसे ऐसे हिम्मत पछर की बात करने वाले लोग हैं कि मन और नीचे गिर जाए। तो इसलिए साहब कहते हैं कि काजर की कोठरी शरीर, काजर का किला संसार, और इसमें रहे और मन मैला न हो, वो आधार से बन सकता है। जिन्होंने प्रमाद किया उनका पतन हुआ। जिन्होंने, मैं तो इतने दिनों में देखा हूं, 45 वर्ष हो गए संतों का घनिष्ठ संपर्क आए हुए, और जो अहंकार किए वो कहे नष्ट हुए, कहीं के नहीं रहे। जो सिर झुका करके संतों के शरण में पड़े रहे उनका उद्धार हुआ, और जो अहंकार किए वे पिस गए। नहीं सहायक साधु को गुरुत जग में, और याते सब उन्माद तज सजग रहे सब ठौर। गुरु संतों को छोड़ करके साधक का कोई सहारा नहीं। जो विरक्त साधक है, गुरु संतों का सहारा छोड़ करके कुछ नहीं है। गृहस्थों में जाओ, तुम्हें पुजापा, मान, खान पान, रुपया पैसा सब मिल सकता है, लेकिन वहां प्रपंच धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना गिरेगा कि गिरते गिरते तुम पता नहीं कहां चले जाओगे, बह जाओगे, ठिकाना नहीं रहेगा। और ये जीव विषयी पामर है। भेष धर लेने से विषयासक्ति निपट जाती, निकल जाती। भेष धर लिए, समझ गए मैं साधु हूं, घूमना शुरू कर दिए। लक्ष्य इतने हैं, पैसा मिले,
खाना मिले, कपड़े मिले, सम्मान करें, हाँ महाराज आप बड़े बढ़िया हो। एक सन्यासी ने मजाक में हमसे कहा था, महाराज हम क्यों मूड मुड़ा लिए, बूढ़े थे, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। मूड मुड़ाने से 3 गुण हो जाते हैं, सिर की खाज नहीं रह जाती और बनी बनाई रोटी मिलती है, लोग कहते महाराज साहब बंदगी दंडवत। तो ये वेश धरने से कोई कहे कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। और वेश के बहम में कोई न पड़े कि हम कपड़ा पहन लिए अब चाहे जो करें, चाहे जहां रहें, कपड़ा पड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। संतों के शरण में सिर डाल करके विनयावनत रहो, साधना में रहो, तब कल्याण होगा। देखो अपने मन को, क्षण में कहां चला जाता है। साहब कितनी बड़ी कसौटी देते हैं, एक एक साखी को समझो, एक ही साखी में मौत है पूरी, लेकिन मौत हो तब, हम तो ऐसे जड़ हो गए हैं, हजारों टन पत्थर बरसाओ तो भी ज्यों के त्यों, चोटें नहीं लगती, मौत कहां से। और चोट लगे तो एक रोड़ी से चोट लग सकती है और मौत हो सकती है, और जिसकी मौत हो जाए सचमुच उस संसार के मोह से अलग हो जाएगा। काजर की कोठरी शरीर है, काजर का किला संसार है, इसमें रहते रहते मन मैला न हो, ऐसे आधार में रहो। ये साहब कसौटी देते कि मन मैला ना हो, मन मैला हो गया तो किस काम का तुम्हारा वेश किस काम का, तुम्हारा ज्ञान किस काम का, तुम्हारी साधना किस काम की। लेकिन घबराना नहीं, हो जाता है, समय समय से मन मैला हो सकता है। साधते रहो, लक्ष्य रखो कि मन बिल्कुल निर्मल हो, उस मंजिल में पहुंचे। और ऐसा होता है, जब तुम दृढ़ता से चलोगे ऐसी अवस्था आएगी कि मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और साधना की तत्परता बनाए रखोगे तो जीवन भर मन निर्मल रहेगा। और ये मनुष्य में शक्ति है, ये सदैव ध्यान रखो। शरीर संसार काजर का किला और कोठरी, और सत्संग साधना का आधार लेकर के तुम जीवन भर निर्मल बने रह सकते।